में से ही कौन सी वीडियो आपको सबसे अच्छी लगी, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, जब भी आप कोई कैमरा रिलेटेड वीडियो देखते हो या आप किसी भी प्रोफेशनल कैमरामैन से बात करते हो या जो भी कोई फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखता है, उन सबके मुंह से आपने एक्सपोजर के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सपोजर के बारे में डिटेल में बताऊंगा और उसके साथ साथ कुछ सैम्पल वीडियो और फोटोज़ भी दिखाऊंगा, जिससे आप समझ सकें कि एक्सपोजर क्या होता है और क्या इसका काम है आपके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का सबसे पहला रूल यही है कि फ़ोटोज़ जितनी ज़्यादा ब्राइट होंगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी आएगी। अब फ़ोटोज़ के ब्राइट होने का मतलब है कि उसमें इतनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करे आपके कैमरा में कि जिससे जब आप फ़ोटोज़ लें या वीडियोज़ को रिकॉर्ड करें तो वो बिल्कुल भी डल ना लगे और जो भी डिटेल्स आप अपने वीडियो या फ़ोटोज़ में देखना चाहते हैं वो आपको एकदम क्लियरली नज़र आ जाए। तो इतनी लाइट काफ़ी होती है किसी भी फ़ोटो या वीडियो में कि सब कुछ क्लियर दिख जाए। ऐसा भी ना हो कि इतनी ज़्यादा लाइट हो जाए कि वो बहुत ज़्यादा ब्लोन आउट डिटेल्स हो जाए और कुछ भी समझ में ना आए, और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल अंधेरा सा लगे उस फोटो या वीडियो में। तो एक्सपोजर जो होता है वो बेसिकली कितने अमाउंट ऑफ लाइट आपके कैमरा सेंसर में आ रही है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, वो डिसाइड करता है। और जब आप एक्सपोजर हाई करते हैं, जब आप एक्सपोजर बढ़ाते हैं, तो हाई एक्सपोजर का मतलब होता है कि आपकी फ़ोटो या वीडियो में जो लाइट है वो ज़्यादा है, और अगर आप कम एक्सपोजर की बात करें तो उसमें जो लाइट एंटर हो रही है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये डिफरेंस है हाई एक्सपोजर और लो एक्सपोजर का। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि एक्सपोजर हाई हो तो ज़्यादा अच्छा है और लो हो तो हमेशा नुकसान ही होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एक्सपोजर बेसिकली 3 चीज़ों से डिफाइन होता है। सबसे पहली चीज़ है एपर्चर। तो दोस्तों, एपर्चर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपके कैमरे का लेंस होता है वो एक सर्कुलर शेप में होता है। अब वो जो सर्कुलर शेप है उस लेंस का एक पर्टिकुलर एरिया होता है। वो जो एरिया है उससे डिफाइन होता है कि जो कैमरा लेंस है आपका उसका एपर्चर कितना है। ये जो लेंस की एरिया है या जो उसकी गोलाई है वो अगर कम हो जाती है तो उसको हम लोग लो एपर्चर कहते हैं, और जब उसकी गोलाई बढ़ जाती है तो उसे हम लोग हाई एपर्चर कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी लेंस होगी उतना ही ज़्यादा उसका फोकल लेंथ होगा। अब एक प्रोफेशनल कैमरा या DSLR कैमरे में आप एपर्चर को चेंज कर सकते हैं। जब आप लेंस को घुमाते हैं तो जो एपर्चर होता है वो चेंज हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं वो फिक्स्ड एपर्चर के साथ आते हैं, उनकी फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है। और अभी तक जितने भी फ़ोन्स आए हैं उसमें से 1 या 2 बहुत महंगे जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं उनको छोड़ दें तो ये फ्लेक्सिबल एपर्चर का ऑप्शन किसी भी फ़ोन में अवेलेबल नहीं है। तो एक्सपोजर ट्रायंगल में अगर हम स्पेशली स्मार्टफोन की बात करें तो हम लोग एपर्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम लाइट बढ़ाना चाहें अपने स्मार्टफोन की इमेजेस और वीडियोस में तो कैसे कर सकते हैं। तो एपर्चर के बाद दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो है शटर स्पीड। अब शटर स्पीड जो है वो ये डिफ़ाइन करती है कि जो आपका कैमरा है वो कितनी देर तक अपने सेंसर को ओपन रखता है। जितने ज़्यादा देर तक उसको ओपन रखेगा उतनी ज़्यादा लाइट उस कैमरे में एंटर होगी और उतनी ही ज़्यादा ब्राइट इमेज आपको मिलेगी। ये जो शटर स्पीड है ये बहुत ही कम वैल्यू से लेकर बहुत ज़्यादा वैल्यू तक वेरी कर सकती है। कई कैमराज में शटर स्पीड 1/8000th ऑफ अ सेकेंड तक की स्पीड का हो सकता है, इतनी ज़्यादा फास्ट शटर हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ आप 30 से 40 सेकेंड तक का भी शटर स्पीड देख सकते हैं। अब शटर स्पीड के केस में भी कई लोग सोचेंगे कि ज़्यादा देर खुला रहेगा अगर शटर तो उतनी ज़्यादा लाइट एंटर होगी और उतनी ही ज़्यादा ब्राइट इमेज आएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। शटर स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप किस लाइटिंग सिचुएशन में हैं, कितनी ज़्यादा लाइट एम्बियंस में अवेलेबल है आपके सीन में, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि शटर स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब नॉर्मल केसेस में जो आपका स्मार्टफोन कैमरा है या जो आपका DSLR कैमरा है, अगर आप उसको ऑटो मोड पे चलाते हैं तो शटर स्पीड ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है कि कितनी शटर स्पीड पे वो इमेज कैप्चर हुई है। लेकिन दोस्तों, जब हम किसी भी इमेज की डिटेल्स में देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपके फ़ोन ने उस फोटो को कितनी शटर स्पीड पे कैप्चर किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सीन की इमेज लेना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट है तो शटर स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है क्योंकि नेचुरली इतनी लाइट अवेलेबल है। अगर शटर स्पीड कम नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि जो लाइट एंटर करेगी वो बहुत ज़्यादा देर तक एंटर करेगी और वो इतनी ज़्यादा एंटर कर जाएगी कि आपको इमेज क्लियरली दिखाई ही नहीं देगी, बहुत ज़्यादा ब्लोन आउट डिटेल्स आपको नज़र आएंगी। तो ये बात हो गई फास्ट शटर स्पीड की, जो आपको तभी यूज़ करना चाहिए जब लाइट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है या आप कभी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स की इमेज लेना चाहते हैं। तो इसके बाद अगर स्लो शटर स्पीड की बात करें
तो इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर लाइट बहुत कम है या आप एकदम अंधेरे में शॉट्स ले रहे हैं, तब आप स्लो शटर स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी स्लो शटर स्पीड आपके लिए ठीक रहेगी। इसमें 2 बातें हैं जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए आपको। पहला ये कि जब आप स्लो शटर स्पीड पे फ़ोटोज़ को कैप्चर करते हैं तो उसमें आपको जो आपका कैमरा है वो स्टेबल रखने की ज़रूरत होती है। स्टेबल यानी कि वो 1 इंच भी हिलना नहीं चाहिए। 1 इंच तो छोड़िए, 1 सेंटीमीटर भी अगर वो हिल जाता है तो स्लो शटर स्पीड के केस में आपको इमेजेस बहुत ज़्यादा ब्लरी नज़र आएंगी, कुछ इस तरह। तो इसीलिए स्लो शटर स्पीड जब आप यूज़ करें तो मेक श्योर करें कि आप या तो कोई ट्राइपॉड यूज़ कर रहे हैं या तो आप जिस कैमरे से इमेज ले रहे हैं वो अपने आप में एक स्टेबल पोजीशन पे रखा हो। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए स्लो शटर स्पीड में, कि अगर आप कोई स्टिल शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो स्लो शटर में पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आपका जो सब्जेक्ट है वो भी एकदम स्टेबल पोजीशन पे हो, नहीं तो वो शॉट ब्लरी हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी देर तक शटर ओपन रहेगा आपके कैमरे का। हालांकि इस शटर स्पीड से आप कई सारे अलग तरीके की फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, बहुत सारी क्रिएटिव इमेजेस आप ले सकते हैं कुछ इस तरह। अब कैसे आप डिफरेंट शटर स्पीड्स को क्रिएटिव फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत जल्द मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। तो ये तो बात हो गई दोस्तों शटर स्पीड की। अब जो तीसरा फैक्टर है जो एक्सपोजर ट्रायंगल को कंप्लीट करता है वो है ISO। ISO का सिंपल मीनिंग है सेंसिटिविटी टू लाइट, यानी कि जो आपका कैमरे का सेंसर है वो इनकमिंग लाइट के लिए कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। ISO वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ब्राइट आपको इमेज देखने को मिलेगी और जितनी लो होगी उतनी ही कम आपको ब्राइटनेस आपकी इमेज में देखने को मिलेगी। अब ये जो ISO है ये नेचुरल लाइट को इंक्रीज़ नहीं करता है, बल्कि जो सॉफ्टवेयर है उस तरीके से ये लाइट को इंक्रीज़ कर देता है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप ISO को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो इमेजेस बहुत ज़्यादा ग्रेनी नज़र आती हैं और बहुत ज़्यादा उसमें नॉइज़ होती है। अब ग्रेन्स और नॉइज़ आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी अगर आप अंधेरे में स्पेशली इमेज लेते हैं या बहुत कम लाइट वाली इमेज कैप्चर करते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे ग्रेन्स नज़र आएंगे, जिससे डिटेल जो है वो उस फोटो की चली जाती है और वो उतनी शार्प नज़र नहीं आती है। तो अगर ISO बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो उससे आपकी इमेज जो है उसकी डिटेल्स लूज़ हो जाएंगी और वो बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती है, बहुत ज़्यादा गंदी सी इमेज आपको नज़र आएगी। तो एपर्चर और शटर स्पीड के बाद ही आपको ISO को एडजस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब आप दिन में शॉट ले रहे हैं, जब काफ़ी धूप है और इनफ लाइट है, तो आपको ISO बिल्कुल मिनिमम रखना चाहिए। ज़्यादातर कैमरास 50 से 100 के बीच में मिनिमम ISO पे आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको डिटेल देखने को मिलेगी। तो आपको ISO बहुत ही ज़्यादा केयरफुली यूज़ करना चाहिए अपनी इमेजेस में। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सपोजर के बारे में बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये कैमरास से रिलेटेड, तो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं इन तीनों ही चीज़ों को एडजस्ट करके, एपर्चर, शटर स्पीड और ISO को, और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने कैमरास से। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने कैमरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, इन तीनों ही सेटिंग्स को आप वेरी करके देखिए, चेंज करके देखिए, डिफरेंट शॉट्स लेके देखिए और मुझे टैग करना मत भूलिएगा मेरे इंस्टाग्राम ID पे। तो दोस्तों एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। बहुत जल्द मैं ऐसी ही कई सारी कैमरा रिलेटेड वीडियोस लाने वाला हूं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मुझे फॉलो कर सकते हैं आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।